नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों जैन निवासी विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित न्यू एडिशन 2023 का आप सभी के सामने वन वीक सीरीज पेश है। दोस्तों सुपर वन वीक सीरीज है। दोस्तों आपके मन में डाउट न रहे, ये वही न्यू एडिशन है दोस्तों 2023 का। कोई किसी के मन में डाउट रह जाता है कि ये न्यू एडिशन है या फिर नहीं है। यहाँ तो दिखाया जाता है और वीडियो जैसे ही स्टार्ट होता है तो वहाँ पर गैप ले लिया जाता है अचानक। तो मैं आज आप सभी के सामने यूँ घुमा कर आप सभी के सामने इस सीरीज को पढ़ाऊंगा, आपको डाउट न रहे। दोस्तों वन वीक सीरीज हिंदी साहित्य को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर के लिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये पेज घुमाया जा रहा है, कोई डाउट की बात नहीं रहेगी कि ये सेम वही है। ठीक है, हमने काफ़ी हद तक दोहों को पढ़ लिया था। पद्यांश ये सारी की सारी क्लासें हो चुकी है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जहां पर हमने पूरी डिस्कशन के साथ में अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों आज की क्लास में रहेगा 22वां पद्यांश है दोस्तों। अति इम्पोर्टेंट पद्यांश से लाइट को कर देते हैं ऑन। 2016 के एग्जाम में पूछा गया अति इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर वन वीक स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। राम रसाई प्रेम रस, राम रसाई प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल, कबीर पीषण दुर्लभ है, कबीर पीषण दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल, कबीर भाठी कलाल की, कबीर भाठी कलाल की, बहुतक बैठे माई, सिर सोपे सोई पीवे, सिर सोपे सोई पीवे, नहीं तो पिया न जाए। एक बार पुनः इसको रिवाइज करते हैं ताकि आपके एग्जाम में ये सेम अति इम्पोर्टेंट है। 2016 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ये सेम पद्यांश अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आप सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार करेंगे, आपको ये दो याद होना चाहिए, ये पद्यांश याद होना चाहिए। एक बार पुनः इसको पढ़ लेते हैं कि राम रसाई प्रेम रस, राम रसाई प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल, कबीर पीषण दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल, कबीर भाटी कलाल की, बहुतक बैठे माही, सिर सोपे सोई पीवे, नहीं तो पिया न जाए। दोस्तों इसके सब प्रसंग व्याख्या क्या है देख लेते हैं। आप सभी के सामने लाइव पेश किया जा रहा है, कोई डाउट की बात नहीं रहे। पूरा किस प्रकार कैमरे को सेट कर रहे हैं हम, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हुई इस सेम 2023 का वर्जन है, इसी के सामने आप सभी के पेश कर रहे हैं। दोस्तों ये है सप्रसंग व्याख्या। राम रसाई प्रेम रस, राम रसाई प्रेम रस, अधिक पीवत अधिक रसाल, ये दोहा था, ये पद्यांश था, उसका हम सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत साखियां, हमने जो साखियां अभी पढ़ी थी वो साखियां कबीरदास द्वारा रचित रस को अंग। दोस्तों आप फर्स्ट ईयर के जो आपके सिलेबस है हिंदी साहित्य का, उसमें एक यूनिट दे रखी होगी, रस को अंग शीर्षक से लिया गया है। यहाँ बताया गया इस लाइनों में, ये साखियों में बताया गया है, जो हमें अभी हमने पढ़ी उन साखियों में ये बताया गया है कि जो एक बार ईश्वरीय रस का पान कर लेता है, जो एक बार, इन लाइनों में क्या कहा है कि जो एक बार ईश्वरीय रस का पालन कर देता है, ईश्वरीय रस का पालन कर देता है, फिर उसका मन कहीं दूसरी जगह नहीं भटकता। जो भी मनुष्य एक बार ईश्वर का पान कर लेता है, ईश्वर का जो पान कर लेता है, तो उसका मन कहीं पर भी नहीं भटकता है, क्योंकि कहीं दूसरी जगह नहीं लगता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने ईश्वरीय प्रेम रस का एक बार पान कर लिया, जिस व्यक्ति ने ईश्वरीय प्रेम रस का एक बार पान कर लिया है, उसे अन्यत्र मधुर रस की उपलब्धि नहीं होती। दोस्तों कबीर जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वरीय रस का, जिन लोगों ने ईश्वरीय रस का पान कर दिया, यानी कि उसको खा लिया, ईश्वरीय रस को खा लिया है, पान कर दिया है, तो उन लोगों को फिर कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। और कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने ईश्वरीय प्रेम रस को एक बार पान कर लिया है, उसे अन्यत्र कहीं पर जाने की आवश्यकता
नहीं रहती है, क्योंकि वह ईश्वरीय प्रेम रस को पीकर इतना अधिक प्रेम भक्ति में लीन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो ईश्वरीय रस को पीकर इतना क्या हो जाता है, अधिक प्रेम भक्ति में लीन हो जाता है कि उसे संसार के अन्य किसी बात की मधुर बुद्ध नहीं रहती दोस्तों। यदि कोई ईश्वर का रस पी लेता है तो उसे कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वह अपने मधुर रस में नहीं, और उसे अन्यत्र इससे मधुर रस की उपलब्धि नहीं मिलती दोस्तों। ईश्वर की भक्ति के बिना उससे, यानी जिस व्यक्ति को ईश्वर मिल गए उसको ईश्वर की भक्ति के बिना किसी और जगह मन नहीं लगता है, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम रस को पीकर इतना प्रेम में लीन हो जाता है, ईश्वरीय प्रेम रस को पीकर इतना प्रेम में लीन हो जाता है कि उससे संसार की अन्य किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। लेकिन इस ईश्वरीय प्रेम रस की प्राप्ति इतनी कठिन होती है, इस ईश्वरीय प्रेम रस के रस की प्राप्ति है वो इतनी कठिन होती है, ईश्वर को पाना इतना कठोर हो जाता है। इसके लिए गुरु रूपी कलाल की साधक को आवश्यकता होती है दोस्तों। इसलिए ईश्वर को पाने के लिए गुरु रूपी साधक की आवश्यकता पड़ जाती है, जो साधक को मस्तक की मांग करता है, अर्थात ईश्वरीय भक्ति को प्राप्त करने के लिए कष्टमय जीवन बिताने को तत्पर हो जाता है दोस्तों। ईश्वरीय भक्ति को प्राप्त करना है तो कष्टमय एक कठिन जीवन को बिताने के लिए तत्पर हो जाना पड़ता है। उसे ही ईश्वर की भक्ति का प्रेम रस, उससे ही ईश्वर की प्रेम भक्ति का रस है वो सरलता से प्राप्त हो जाता है। जो कि अपने जीवन में कष्टमय जीवन को जीता है वही ईश्वर की भक्ति को प्रेम रस से सरलता से प्राप्त कर सकता है। कबीर कहते हैं कि गुरु रूपी कपाल की भट्टी के आगे, गुरु रूपी कपाल की भट्टी है, कबीर जी क्या कहते हैं, गुरु रूपी कपाल की जो भट्टी है उसके आगे साधक आकर बैठते हैं, लेकिन अपने शीश को काट कर रख देता है, लेकिन वह अपने शीश को काट कर रख देता है। वही साधक शीश को काट कर रख देता है, वही साधक उसे पीने को सफल हो जाते हैं। कहने का भाव यह है दोस्तों, जितनी हमने लाइनें पढ़ी हैं उसका कहने का शॉर्टकट में भाव यह है कि जो साधक सांसारिक वासनाओं को त्याग कर कठोर साधना में रत जाता है वही साधक भक्ति प्रेम के रस को पाने में सफल हो जाता है दोस्तों। अति इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं कबीर जी। शॉर्टकट में कबीर जी ने क्या लाइनें लिखी है कि जो साधक, जो भक्ति करने वाला व्यक्ति, जो साधक सांसारिक भावनाओं को त्याग कर, संसार की भावनाओं को त्याग कर अगर कठोर साधना में रत हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, तो वही भक्ति के प्रेम रस को पाने में सफल हो जाता, तो वह भक्ति के रस को प्रेम रस में पाने में सफल हो जाता है दोस्तों। एक बार पुनः इसको देख लेते हैं कि इसकी सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार करेंगे हम, इसको आप सभी को समझा लेते हैं, यानी कि इसमें कबीर जी ने क्या बताया वो समझा लेते हैं। कि कबीर जी के द्वारा रस को अंग शीर्षक आपकी फर्स्ट यूनिट में जो दिया गया है, रस को अंग शीर्षक के लिया गया है, यानी कि कबीर जी ने इस साखियों की रचना की है, ठीक है। और ये बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए जो मनुष्य ईश्वर को पा लेता है उसके मन में कोई दूसरी जगह नहीं रहती है। कबीर जी कहते हैं कि उसके मन में ईश्वरीय प्रेम का एक बार पान कर लिया, यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर का प्रेम एक बार खा लिया है, उसके प्रेम को पान कर लिया है, तो अन्यत्र कोई भी मधुर उपलब्धि हो उसे उसमें मन नहीं लगता है। वह प्रेम रस को इतना अधिक प्रेम में लीन हो जाता है कि उसे संसार की किसी अन्य शुद्ध बुद्ध की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन होता है दोस्तों। ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करना बहुत ही कठिन बात होती है, इसलिए गुरु जी की एक कलाल आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। गुरु जी की तो आवश्यकता पड़ती है ईश्वर को पाने के लिए। साधक के मस्तक की मांग करता, अर्थात ईश्वरीय भक्ति को प्राप्त करने के लिए कष्टमय, दोस्तों ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करना है तो कष्टमय जीवन बिताने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। आपके एग्जाम में इस प्रकार लिखना है, आपको ऐसी साखियां दिखाई दे तो उसे ही ईश्वर भक्ति का प्रेम रस प्राप्त होता है दोस्तों। जो अपने जीवन में सुखों को छोड़कर दुखों के मार्ग को अपनाता है और भक्ति की साधक भावनाओं को लेकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, वही भक्ति का सच्चा रस ले पाता है दोस्तों। उसे ही सफलता मिलती है भगवान को प्राप्त करने में। कबीर जी कहते हैं कि गुरु रूपी कलाल की भट्टी आगे रुई साधक आकर बैठते हैं, जो अपने शीश काट कर रख देते हैं। साधक
वही साधक पीने में सफल हो जाते हैं दोस्तों। यानी कि कोई भक्ति में लीन हो गया है, भगवान की भक्ति में, चाहे उसका मस्तक ही क्यों कट जाए, लेकिन वो अपनी भक्ति को नहीं छोड़ते थे। यानी कि दोस्तों अगर उसे पता भी चल जाए कि हमारे पर आक्रमण हो गया है, फिर भी वह अपनी भक्ति में लीन रहे, और तब तक उसकी भगवान प्रतीक्षा लेते हैं कि वो आखिरकार अपनी जगह से डगमगता है या फिर नहीं डगमगता है, यानी अपने ध्यान में लीन है। और अगर उसके सिर पर तो कोई कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा है, अपनी भक्ति में लीन है, भगवान की भक्ति में, तो वही भगवान की प्राप्ति कर सकता है दोस्तों। सांसारिक वासनाओं को त्याग कर कठोर साधना में रत हो जाता है, वही साधक प्रेम रस को पाने में सफल हो जाता है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण सवाल था आप सभी के सामने। अगर दोस्तों आपके सामने वैसे सप्रसंग व्याख्या लिखने के बाद में हमने सप्रसंग व्याख्या में जो भी लाइनें पढ़ी, उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइनें थी, जैसे कि ये लाइन इम्पोर्टेंट थी, शॉर्टकट में कबीर साधक कठोर भावनाओं को कठोर साधना में रत हो जाता है, यानी कि मेन लाइनें होती है वो लिखनी है। तो विशेष में क्या लिखनी, मेन लाइनें, मेन बिंदु हमने इस सप्रसंग व्याख्या में मेन पॉइंट कौन कौन से लिखे, वो 60 कर लिखना है। ईश्वर की भक्ति रस का वही पान कर सकता है जो ईश्वर को की प्राप्ति में आत्म बलिदान कर। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना है कि ईश्वर की भक्ति में रस का पालन वही करता है, यानी ईश्वर की भक्ति का रस है उसका, उसको कौन खा सकता है, उसका पान कौन कर सकता है। पान का अर्थ होता है खाना। तो ईश्वर की भक्ति का रस का वही पान कर सकता है जो ईश्वर को प्राप्त आत्म बलिदान कर देता है दोस्तों, आत्मा का बलिदान कर देता है, वही ईश्वर की भक्ति में सफल होता है दोस्तों। भक्ति का पथ प्रदर्शक गुरु को बताया दोस्तों, भक्ति का पथ प्रदर्शक, अभी इसमें हमने पढ़ा कि भक्ति को अगर भक्ति में सफलता पानी है तो गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी प्रकार यहीं पर है कि भक्ति का पथ प्रदर्शक है वो गुरु को इस लाइनों में बताया गया है, और भाषा प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ दोस्तों। अति इम्पोर्टेंट था सवाल। अगली क्लास में अगला वीडियो रहेगा दोस्तों, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अगले दोहों के साथ में, अगले पद्यांश के साथ में आप सभी के साथ में हिंदी साहित्य को लेकर पेश रहूँगा दोस्तों। आपने अंत तक साथ बनाए रखा है, तो चैनल को अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, और पहली बार नहीं है, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ग्रुपों में, स्टूडेंट ग्रुपों में, और अपने दोस्तों के साथ में जो कि अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी दूसरी कॉलेज में पढ़ते हैं, पहले साथ में पढ़ते थे, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उसके साथ में शेयर कीजिएगा दोस्तों। अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों का कंटेंट आप सभी के सामने हमेशा पेश करवाया जाता है दोस्तों। आप सभी से अनुमति चाहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।